ओबीसी वोट बैंक नीतीश कुमार से छिटका। ओबीसी में यादव कभी नीतीश को वोट नहीं करते। अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से किसी ने रोका तो वो नीतीश कुमार है। और आज तेजस्वी भी जाएंगे जेल। ईंट को भी लग रहा है कि नहीं, बाकी में इमारत गिर जाएगी, लेकिन हम बने रहेंगे। नीतीश कुमार उनके वोट बैंक को अपने पाले में करने की तैयारी कर देंगे, तो भाजपा बिहार में मजबूत नहीं होगी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में सभी लोग अपने आप को देखते हैं और कई लोगों का मानना है कि हमारे पार्टी के ये नेता नीतीश के विकल्प बन सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात को लेकर चर्चा भी चलती है। लेकिन भाजपा के अंदर नीतीश का विकल्प कौन बनेगा? भारतीय जनता पार्टी 17-18 सालों से सरकार में भी रही है और भाजपा के पास आज तक कोई चेहरा नहीं बन पाया। आज चर्चा करेंगे भाजपा के उन 10 नेताओं के बारे में जो नीतीश कुमार की वजह से बिहार में कमान संभाल सकते हैं, बिहार का नया कप्तान बन सकते हैं। डॉक्टर साहब मौजूद है, जानने की कोशिश करते हैं। नीतीश के विकल्प के रूप में तेजस्वी, चिराग, सभी लोग अपने आप को देखते हैं जी। भाजपा में वो कौन कौन से नेता हैं, अब तो जानना जरूरी होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी जानना जरूरी होगा कि उनके पास नेतृत्व है कि नहीं है, खाली वोट इसी देंगे मोदी के नाम पर। देखिए, नेतृत्व तो अभी भी नहीं है भाजपा के पास, लेकिन भाजपा कुछ चेहरों को नर्चर कर रही है, नरिश कर रही है और आगे के लिए देखकर, आगे की रणनीतियों को 25 की तैयारियों को लेकर उन चेहरों को आगे करके चल रही है। ऐसे में देखिए, मुख्य जो रणनीति है वो उसी ओबीसी वोट बैंक के तरफ है, जिसमें कहीं ना कहीं भाजपा सेंधमारी करने की कोशिश 2015 से कर रही है जी। यादवों के माध्यम से, अब लवकुश के माध्यम से, आरसीपी के माध्यम से, उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से, इन पूरी रणनीतियों के तहत सम्राट चौधरी के माध्यम से जी। और अब खबर आ रही है कि उस रणनीति को बढ़ाते हुए अब नीतीश कुमार की रणनीति पर काम करने जा रही है भाजपा। ओबीसी वोट बैंक नीतीश कुमार से छिटका, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। ओबीसी में यादव कभी नीतीश को वोट नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म हमेशा है कि अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से किसी ने रोका तो वो नीतीश कुमार है जी। उप मुख्यमंत्री के पद से किसी ने हटाया तो वो नीतीश कुमार है। राबड़ी देवी की सरकार किसी ने हटाई तो वो नीतीश कुमार है। लालू यादव को जेल भिजवाने वाला नीतीश कुमार है। और आज तेजस्वी भी जाएंगे जेल, नीतीश कुमार के कारण नीतीश कुमार है। तो जिस व्यक्ति ने इस पूरी इमारत को गिरा दी, वो आखिरी ईंट पर बैठकर दावा ठोक रहा है कि मैं इस ईंट को गिरने नहीं दूंगा। संभव नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड्स है पॉलिटिक्स का। लेकिन चूंकि उस ईंट को भी लग रहा है कि नहीं, बाकी में इमारत गिर जाएगी, लेकिन हम बने रहेंगे। हम जड़ में हैं। हाँ, हमको फिर से मजबूत करेगा यही आदमी। तो ये नहीं हो सकता है, जो बकरा कसाई हलाल करने के लिए लेके आता है उसको पालता नहीं है कभी। आज नहीं तो कल, नहीं तो होली, नहीं तो ईद, नहीं तो बकरीद, नहीं तो कटेगा, कहीं ना कहीं काटेगा ही काटेगा। और तेजस्वी के जैसे ही उनके बिहार की राजनीति से रुखसत होगी टेम्पोररी भी, नीतीश कुमार उनके वोट बैंक को अपने पाले में करने की तैयारी कर देंगे और ओबीसी के पास विकल्प ही नहीं बचेगा बिहार में जी। किसके पास जाएंगे? ऐसे में उस विकल्प को पैदा करने की तैयारी दरअसल भाजपा कर रही है। भाजपा ये भी जानती है कि वो छोटे दलों के अगर मिथ से बाहर नहीं निकलेगी तो भाजपा बिहार में मजबूत नहीं होगी, आत्मनिर्भर नहीं होगी। कभी नीतीश के समय में, कभी मांझी के समय में, कभी उपेंद्र कुशवाहा, कभी मुकेश सहनी, कभी चिराग पासवान, ये खत्म नहीं हो रहा है। और दलितों का वोट बैंक, मलाहों का वोट बैंक, मुसलमानों का वोट बैंक, या लवकुश का वोट बैंक, या फिर जो अलग अलग जाति हैं उनका वोट बैंक, इस वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है जी। हिंदू पोलराइजेशन हो जाता है तो भाजपा निकल जाती है, नहीं होता है, जातियों में बढ़ जाता है तो फिर भाजपा लुढ़क कर सबसे नीचे पायदान चली जाती है। ऐसे में भाजपा को नीतीश कुमार की रणनीति पर काम करना जरूरी है और उसने यही तय किया है। बिहार में आपको पता है कि भाजपा के अध्यक्ष की मियाद पूरी हो गई है कार्यकाल जी। अब उस जगह पर नए अध्यक्ष की खोज जो है वो पिछले 4 महीने से लगातार चल रही है जी। सितंबर अक्टूबर में लगता है उनका कार्यकाल खत्म हुआ था। जिला अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है और जिला कार्यकारिणी की चुनाव होते अध्यक्ष का चुनाव होगा। ये फॉर्मूला है। एक और बात है, देखिए बता दूं आपको, एक बहुत करीबी व्यक्ति मेरे जा रहे थे जदयू ज्वाइन करने, लगातार राजनीति करते रहे हैं बिहार में और कुछ दिनों तक राजनीति से उन्होंने विराम लिया था। किसी खास बड़े नेता के माध्यम से वो जा रहे थे ज्वाइन करने। उन्हें खबर मिली कि अध्यक्ष बदलते ही पूरी कमेटी फिर से बनेगी। उन्होंने अपना ज्वाइनिंग जो है मिलन समारोह रोक दिया।
और उन्हें ये निर्देशित किया गया कि 10 से 20 दिन बर्दाश्त कीजिए, आपको नया अध्यक्ष मिलते ही बिहार में नई कमेटी बनेगी, उसमें फिर आपको उपाध्यक्ष तक के पद पर जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये हलचल शुरू हो गई। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को पता है कि क्या होने वाला है। दिल्ली में इस वक्त कम से कम 4 ऐसे भाजपा के नेता हैं जो लगातार लॉबी कर रहे हैं पिछले 1 महीने से अध्यक्ष बनने के लिए। और इसमें सबसे ऊपर जानते नाम किसका चल रहा है? लवकुश समीकरण के नेताओं का नाम तो जनक चमार का चल रहा था, नाम उसमें एक जायसवाल है और उनका नाम चल रहा था, इसमें और एक पिछड़ा समाज के नेता है उनका नाम चल रहा था। 3-4 नाम पिछड़ा समाज चल रहे थे, लेकिन भूमिहार समाज से सीपी ठाकुर के पुत्र जो है विवेक ठाकुर, वो अपना नाम खुद ही मीडिया में दौड़ा रहे थे। कुछ हद तक अमित शाह के कार्यक्रम की वजह से भी उनकी उपयोगिता बिहार में बढ़ी थी, तो लग रहा था कि मतलब वही बनेंगे, लेकिन ये स्पष्ट हो गया भाजपा अति पिछड़ा। हाँ, इस बार ओबीसी अति पिछड़ा पे ही भाजपा दाव खेलने जा रही है। उसका मुख्य कारण है 2024 और 25 का चुनाव, नीतीश कुमार के अतिरिक्त में एक विकल्प तैयार करना जी। और आज चाहे आरसीपी सिंह हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो या मुकेश सहनी हो, इस वोट बैंक को साधकर अपने पाले में करके हिंदू पॉपुलेशन करने की तैयारी भाजपा कर रही है। 24 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार अगर भाजपा में को बिहार में रोकने में सफल हो जाते हैं कम सीटों पर, तो ये एक कास्केडिंग इसका इफेक्ट होगा और ये फिर दिल्ली तक जाएगा और बहुत कमजोर हो जाएगी मोदी सरकार। अगर डिपेंडेंट हो जाती है किसी स्ट्रेचर पर, तो मोदी उतने मजबूती से डिसीजन फैसला नहीं ले पाएंगे और टिक भी नहीं पाएंगे उस कुर्सी पर। तो निश्चित तौर पर यहाँ एक चल रहा है एक रणनीति, और उस रणनीति में लवकुश समाज के नेताओं का बिहार में बोलबाला भाजपा में फिलहाल दिख रहा है। अब मैं उन नामों पर आना चाहूँगा जो नाम बिल्कुल तय लग रहे हैं। देखिए, तैयारी तो सम्राट चौधरी की लगभग थी जी। उन्हें भी निर्देशित किया है पार्टी ने कि आप पर दाव खेला जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें प्रादेशिक अध्यक्ष ही बनाया जाए। अभी उनके पास जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी, सदन के जवाब देते हैं, एमएलसी हैं, तो एक साथ में 3-4 पद उसके लिए अलग अलग, मतलब वो उस रोल में सही काम कर रहे हैं। विजय सिन्हा के खिलाफ भी जो बातें उन्होंने कही थी, वहाँ भी अपने पार्टी के खिलाफ जाना पड़ा था, तो वहाँ भी मुकर रहे हैं। फिर नीतीश कुमार और तेजस्वी के खिलाफ लगातार मुकर होकर बोल रहे हैं। और सदन में अगर कोई लवकुश समीकरण का ओबीसी नेता तेजस्वी को रखेल रहा हो, तो ये भगवा कपड़ा पहन के तो भाजपा के लिए बड़ा उपयोगी है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर भाजपा अब सेटल कर गई है कि वो नीतीश कुमार की जाति विशेष का ही नेता देगी, कुशवाहा भी नहीं, कुर्मी, क्योंकि उसके पास कुशवाहा के नाम पर उपेंद्र कुशवाहा भी हैं अब और सम्राट चौधरी भी हैं। लवकुश में लव के नाम पर उनके पास आरसीपी हैं, जिनका बड़ा जनाधार फिलहाल नहीं दिख रहा कहीं। ऐसी स्थिति में आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की जाति के नेता को आगे बढ़ाएगी, बिहार में भाजपा आगे बढ़ाएगी। हमारी जो पक्की खबर है उस आधार पर प्रेम रंजन पटेल, जो कि प्रवक्ता रहे हैं पार्टी में और चुनाव लड़े थे जो उस चुनाव में हार गए थे वो विधायक के, उन्हें पार्टी लगातार कहीं सेट करने की कोशिश कर रही थी। एमएलसी बनाने की भी तैयारी चल रही थी। हाँ। लेकिन यदि उन्हें इन सब जिम्मेवारियों को न देकर नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर होकर, जैसे प्रवक्ता में वो बनकर करते थे, उन्हीं के जात का नीतीश के व्यक्ति उन्हीं को घेरे तो कैसी रणनीति होगी? फायदेमंद रहेगा। भाजपा इस रणनीति पर लगभग काम कर रही है और प्रेम रंजन पटेल का नाम जो है वो लगभग तय हो गया है। अब अंतिम समय में बदल जाए तो बात अलग है। फिलहाल जो मुझे खबर है वो दिल्ली में है और दिल्ली में उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेताओं से लगातार उनकी बातचीत चल रही है। उनके ऊपर विभिन्न जो एक आरएसएस का सर्वे वो उनके नाम पर चल रहा है और ये नाम कभी भी कंफर्म किया जा सकता है। खास बात क्या है? खास बात ये है कि नीतीश कुमार की वजह से ये फैसला लेना पड़ा है भाजपा को। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को काटने के लिए उन्हीं के समाज, उन्हीं के जाति के नेताओं को भाजपा आगे कर रही है। लवकुश समीकरण बिहार में मजबूत हो रहा है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा अपने खेमे से मजबूत करे या नीतीश कुमार अपने खेमे से मजबूत करने की कोशिश करे या भाजपा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जल्द ही होने वाला है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।